आज संसद में चर्चा से भाग रहे हैं प्रधानमंत्री। बेरोजगारी इस पर की चर्चा करने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री कहने का मतलब है कि सबका विनाश और भाजपा का विकास और उनके मित्र उद्योगपतियों का विकास, ये देश का शोषण कर रहे हैं प्रधानमंत्री। आज सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 2014 से पहले सिलेंडर का रेट 1200 रुपया था। ये कितने झूठ बोलते हैं, सारे इनको वीडियो विजुअल सारा, ये तो झूठ का जो है एक बहुत बने झूठ के ये लोग समझिए कि गंगोत्री है। तो ये देश देख रहा है कि यह प्रधानमंत्री जो है और ये जो सरकार जो है उद्योगपतियों के हित में कार्य कर रही है, देश के आम आदमी का शोषण कर रही है। और इस देश की भाजपा सरकार देश को धर्म के आधार पे विभाजन करके सस्ती लोकप्रियता के आधार पे इस सत्ता में रहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को 2014 में जो देश से वादा किए थे कि हर साल हमें 2 करोड़ रोजगार दूंगा, लेकिन आपका हमारा बिहार ही देख लीजिए, मीठा प्रदेश माना जाता था। पूरे देश में 40%, ये पूरे देश की आबादी को 40% शुगर अगर कोई उत्पाद देता था तो बिहार देता था। वहाँ 32 शुगर मिल थे, चमड़ा का मिल था, उद्योग मिल था। 17 साल के बीजेपी और जदयू के कार्यकाल में प्रधानमंत्री 2014 और 2019 के चुनावी सभाओं में उन्होंने कहा कि बंद पड़े सारे उद्योग को हम चालू करेंगे। आज तक उन्होंने एक उद्योग को चालू, भुखमरी पे चर्चा करने को तैयार नहीं है, किसानों पे चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है प्रधानमंत्री। ये तो महंगाई भी करेंगे जब आप चर्चा करने देंगे। आप लोगों का तो काम है कि बस विरोध करना, हल्ला मचा देना, जो काम होने वाला उस काम को भी खराब कर देना। एक बात बताइए, यह सरकार सत्ता में आती भूमि अधिग्रहण बिल लाई, कांग्रेस के दबाव में इनको बिल को वापस लेना पड़ा। ये लोग काले कानून लाए, जो कानून को किसानों की आवश्यकता नहीं थी, उस कानून को लाए क्यों, जब वो कानून उद्योगपतियों के हित में था, किसानों के खिलाफ में था। इन्होंने 1000 से अधिक किसानों का बलि लेने के बाद इन्होंने प्रधानमंत्री माफ़ी मांग लिया और कहा कि हम बिल को वापस लेंगे, लेकिन आज भी उस पे कानून बनाने का और कमेटी गठन करने का कार्य नहीं किया। उस पे चर्चा से ये लोग भाग रहा है। आज ये देश के प्रधानमंत्री देश हित में कार्य नहीं करते हैं, ये सिर्फ उद्योगपतियों के मित्र के हित में काम करते हैं। इन्होंने सत्ता में जिस दिन कुर्सी संभाला, प्रधानमंत्री के पद पर बैठे, सबसे पहले उन्होंने MTN और BSNL को बर्बाद करके जियो का ब्रांड एम्बेसडर बन गए। अच्छा, पहले कांग्रेस के टाइम में महंगा डाटा इस्तेमाल कर रहे थे, आज देखिए उसको भूल गए आप, उसको भूल गए ना सर। चलिए पहले 1 GB डेटा के लिए आपको कितना पैसा लगाना पड़ा आज बताइए। आज की स्थिति जो है, BSNL और आप MTNL रहता तो अगर फायदा होता तो देश का फायदा होता। सर आप बताइए ना, पहले आप कितने रुपए में 1 GB का इंटरनेट इस्तेमाल? पहले महंगा खरीदना पड़ता था, तो जो उसका रेट सस्ता खरीद रहे हैं, तो फायदा हुआ ना, फायदा हुआ ना। लेकिन हम महंगा एजेंसियां कंपनी जो है आपसे शोषण कर रही है। जियो जो है आज 700 और 900 रुपये का रेट, 800 रुपये का रेट हो गया। ये कोई भी प्राइवेट जो कंपनी है, ये सरकार के आम आदमी के हित में कार्य नहीं। ये अफीम नाशा की तरह की, फ्री में हमने आपको नाशा दे दिया 10 दिन और आप बाद में आप अपने पैसे से खरीदेंगे। सरकार वही कर रही है। सही बेच रही है ना? नहीं बेच रही है सही, सस्ता ही बेच रही है ना? सस्ता कहाँ बेच रही है? आज जियो का रेट देख लीजिए, BSNL का रेट देख लीजिए, आज भी दोनों का रेट का कंपेरिज कर लीजिए, कितना अंतर है। इस देश के ये संविधान को मानने वाले हैं, ना ओहदे को मानने वाले हैं, ना ये लोग लोकतंत्र को मानने वाले हैं लोग हैं। ये सिर्फ देश को गुमराह करने के सिवाय लोग कुछ नहीं कर सकता है देश में। आज सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 2014 से पहले सिलेंडर का रेट 1200 रुपया था। ये कितने झूठ बोलते हैं, सारे इनको वीडियो विजुअल सारा, ये तो झूठ का जो है एक बहुत बने झूठ के ये लोग समझिए कि गंगोत्री है, सिर्फ झूठ बोलना। आज इनके कार्यकाल में 300 से 1200 का सिलेंडर हो गया। 50-60 का रेट जब पेट्रोल और डीजल का था, 100 का हो गया। कोई चीज़ सस्ता है, सरसों तेल 60-70 का होता था, आज 200 रुपये लीटर है। देश पे सरकार का जो है उद्योगपतियों को लूटने को छूट दे दी है, लेकिन आम आदमी को शोषण करने का, सारे उद्योगपति जो है आम आदमी के गरीब का जो है शोषण करे। आज भी हिंदुस्तान में भूखमरी से लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार चर्चा करने को तैयार नहीं है। राशन जो दे रही है सरकार, राशन क्या दे रही है? पूर्व की सरकारें जो राशन देते आ रही थी, कोरोना में इन्होंने 1 साल के लिए एक्स्ट्रा 5 केजी गेहूं और चावल दे दिया। क्या 5 केजी गेहूं और चावल कैसे आदमी का पूरे महीने का खर्च चल जाएगा? इन्होंने जो ऑक्सीजन तक नहीं दे पाए देश को। ये लोग जो कोरोना के काल में 47 लाख
WHO ने डाटा दिया है कि हिंदुस्तान में कोरोना से लोग मर गए, कोरोना से लोग मर गए, और सरकार के पास डाटा है कि 4 लाख लोग मरे। हाई कोर्ट में डिमांड हुआ कि आप, हाई कोर्ट ने कहा कि आप 4-4 लाख रुपया तो दे दीजिए। सरकार ने कहा कि मुझे देने के लिए पैसा नहीं है। प्रधानमंत्री केयर फंड में जो पैसा आया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का पर्सनल पैसा है, इसका हिसाब नहीं दे सकते हैं। लेकिन रातों रात आम आदमी के टैक्स पेयर का रुपया से अपने मित्र उद्योगपतियों का कर्ज को 13 लाख करोड़ माफ़ कर देते हैं। तो ये देश देख रहा है कि यह प्रधानमंत्री जो है और ये जो सरकार जो है उद्योगपतियों के हित में कार्य कर रही है, देश के आम आदमी का शोषण कर रही है। आप 5 केजी गेहूँ और चावल देते हैं गरीब को, और उसके मिनिमम बैलेंस के नाम पे उससे साल में 1000-2000 रुपये आप काट लेते हैं। बढ़िया है, बढ़िया है। माना आप जिस तरीके से जो है जो देश के जो मतलब मौजूदा स्थिति है, चाहे वो महंगाई, उसके ऊपर आप बात करें, अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस के नेता, उन्हें भी चाहिए कि जो देश के जो असल मुद्दा है उसके ऊपर बात करें। लेकिन बदजबानी करना तो ठीक नहीं है ना, कि आप किसी महिला को अपशब्द कह रहे हैं, कभी किसी को आप गाली दे रहे हैं, कहीं प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। एक बात बताइए कि 2014 से आपने जिस भाषा का इस्तेमाल करके सत्ता में वापस आए, आपने एक देश के प्रधानमंत्री को कोयला चोर कहने का काम किया, जो जिस पे किसी तरह का कोई एलिगेशन नहीं था भाजपा में, और प्रधानमंत्री भी मनमोहन सिंह पे एक अपराध साबित नहीं कर पाए 8 साल के कार्यकाल में। इतने स्वच्छ और निष्ठावान प्रधानमंत्री को इन्होंने कोयला चोर कहा। देश के संविधान के स्तर और भाषा का स्तर गिरा के सत्ता में वापस आए प्रधानमंत्री, और सिर्फ झूठ बोल के वापस आए देश में। आज एक भी कोई ऐसा इनका कार्य, मोदी जी आपको झूठे लग रहे हैं तो क्या है, जुमलेबाज हैं। आज तक क्या जुमलाबाजी करी? आज बताइए, उन्होंने जो कहा है करा है, नहीं करा? क्या किए? जब उन्होंने कहा कि मैं 15 लाख हर एक व्यक्ति के खाता में दूंगा, दिया, जुमला साबित हुआ। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही, किसी को रोजगार मिला? 14 करोड़ लोग का रोजगार चला गया। काम चल रहा है सब पर, किसी का काम नहीं चल रहा है। आज के डेट में इस प्रधानमंत्री के कार्य, कई दिन में कहेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। क्या 8 साल में तो इन्होंने किया? सरकार जो पूर्व की सरकारें जो करके आई थी, संपत्ति संसाधन, 70 साल लग गया था। उस 70 साल एक लंबा अरसा होता है। लंबे अरसे में जब देश आजाद हुआ तो यहाँ खाने के लिए गेहूं और चावल तक का व्यवस्था नहीं था। सभी कहाँ से आता था गेहूं चावल? ये आपके विदेश से आता था। यहाँ हरित क्रांति जब आई, कृषि प्रधान देश है हमारा। कृषि प्रधान रहा। आज से नहीं है, आज से नहीं है, से नहीं है, लेकिन यहाँ जो है हरित क्रांति के बाद किसान खुशहाल हुए। लेकिन मतलब जब से कांग्रेस की यहाँ पे मतलब आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से यहाँ पे गेहूं वगैरह होना शुरू हुआ है। नहीं, पहले गेहूं नहीं होता, फसल का उपज नहीं था। आप इस चीज़ को पता कीजिएगा कि फसल जो होते थे वो कट्ठे के 5 केजी 7 केजी होते थे। हरित क्रांति आया, बीज आया, हाइब्रिड बीज आया, तो आपका मनी हुआ, किसान खुशहाल हुए। लेकिन आपका हमारा बिहार ही देख लीजिए, मीठा प्रदेश माना जाता था। पूरे देश में सिर्फ 40%, ये पूरे देश की आबादी को 40% शुगर अगर कोई उत्पाद देता था तो बिहार देता था। वहाँ 32 शुगर मिल थे, चमड़ा का मिल था, उद्योग मिल था। लालू के 15 साल के कार्यकाल और 17 साल के बीजेपी और जदयू के कार्यकाल में प्रधानमंत्री 2014 और 2019 के चुनावी सभाओं में उन्होंने कहा कि बंद पड़े सारे उद्योग को हम चालू करेंगे। आज तक उन्होंने एक उद्योग को चालू नहीं। किसके राज में हुआ है? चालू करेंगे वो, उसको आप अलग छोड़ दीजिए। बंद किसके राज में हुआ ये बताएं। ये राजद और के कार्यकाल में बिहार के बंद पड़े शुगर मिल में बंद हुआ, और कुछ जदयू के कार्यकाल में बंद हुआ। जिम्मेदार है ना विपक्ष भी? विपक्ष भी जिम्मेवार है। लेकिन जब आप सत्ता में आए, अगर उसी शुगर मिल को जो आपने वादा किया था चालू कर देते, तो बिहार जो है अकेला इस देश को 40% शुगर उत्पाद देता। जो बिहार के लोग आज 13 जिला बाढ़ प्रभावित है। तो पिछड़ा हुआ राज्य है। पिछड़ा हुआ नहीं, ये जदयू और राजद के कार्यकाल में पिछड़ा हुआ, नहीं तो यह देश का सबसे समृद्ध राज्य था बिहार। अच्छा चलिए, आप वहीं के जो है क्या नाम है, सांसद जी हैं, जानते हैं गिरिराज सिंह को? जी बिल्कुल। कहाँ से हैं वो? बेगूसराय के सांसद हैं। बेगूसराय से। तो उनका एक बयान आया है कि जिस तरीके से स्कूल में जो है, जो मतलब मुस्लिम इलाके, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जो स्कूल हैं या जो भी सरकारी जो मतलब ये है, उसमें जो है जुमे को छुट्टी होती है। तो गिरिराज सिंह का कहना है कि यहाँ पे जो है सरिया कानून नहीं चलेगा, यहाँ पे जो है कानून का राज चलेगा। एक बात बताइए, गिरिराज सिंह का बयान कोई आज का नहीं है। ये लोग धर्म के आधार पर ही पॉलिटिक्स करते हैं। गिरिराज सिंह जैसा व्यक्ति
अगर मंत्री है तो बेगूसराय का क्या विकास किए उन्होंने? बेगूसराय में गिरिराज बाबू के बारे में हमसे ज़्यादा तो कोई नहीं जानता, चूँकि हम उन्हीं के बिहार के हैं। तो गिरिराज बाबू के इतिहास देखिए, उनके घर में रुपया का बंडल पकड़ा जाएगा तो वो रिश्तेदार का है, उस पर कोई जांच हुई, कोई चर्चा हुआ? मंत्री रहते हुए उनके घर में रुपया का बैग बरामद हुआ था। ये गिरिराज बाबू कब क्या बोलेंगे, उनके बातों का ध्यान मत दीजिए। देश में किसी को, हर व्यक्ति को, हर समाज को अपने अपने धर्म के आधार पर पूजा पाठ करने की आज़ादी है। लेकिन वो गिरिराज बाबू कभी पाकिस्तान भेज देंगे और खुद जो है उनके भाषण को इस देश के हर व्यक्ति जो है सो जानता है कि बड़बोले हैं, इसी तरह के बोलते हैं और इस सरकार में कुछ भी बोलते हैं। आज हम कहते हैं कि हरियाणा सरकार कह रही है कि सरकारी स्कूल में जो पढ़ेंगे उनको 500 रुपये का महीना देना पड़ेगा और प्राइवेट स्कूल में पढ़िएगा तो आपको अनुदान मिलेगा 700, 800, 6000, 5000 रुपये साल का। तो इस प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल के संपत्ति को भी प्राइवेट के हाथों में नीलाम करने की ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री कहते थे कि सबका साथ सबका विकास, तो उनके साथ तो हम भी हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री ये नहीं कहते हैं, उसका विपरीत समझिए। प्रधानमंत्री कहने का मतलब है कि सबका विनाश और भाजपा का विकास और उनके मित्र उद्योगपतियों का विकास। ये देश का शोषण कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का 2-4 काम अच्छा बता दीजिए। कहा है आप इतना? एक बात बताइए, अगर हमें उनके साथ काम बता दीजिए। अगर उनका 2-4 काम, एक काम भी अच्छा होता। इन्होंने कहा था इनके कार्यकाल से पहले 2014 तक इस देश का एक गरीब व्यक्ति भी किसी परिस्थिति में एयरपोर्ट पे जाता था तो उसको इच्छा होती थी तो एक कॉफ़ी और चाय पी लेता था, 30 रुपया में मिल जाते थे। अब अगर बिहार के हैं तो पटना एयरपोर्ट पे भी जाते थे, दिल्ली में भी मिल जाता था। आज कहीं 180 रुपये के नीचे नहीं है। 4000 का जो फ्लाइट का किराया था, अब एट ए टाइम हमेशा जब जाइए तो 4000 रुपये फ्लाइट का किराया मिल जाता था। एक आज कितना का 8000 का नीचे एट ए टाइम कभी भी जाइए कम नहीं मिलेगा, 20,000 भी हो जाएगा। एक कहीं भी सरकार जो है आम आदमी को शोषण के सिवा कर क्या रही है और सरकारी संपदा को बेचने के सिवा कर क्या रही है सरकार? चलिए, धन्यवाद।